नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है दंगल का। कभी कहा जाता था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन अब पहचान की राजनीति इस कदर हावी हो गई है कि नाम छोड़िए, गोत्र पर आर पार हो रहा है। कल ममता बनर्जी ने चुनावी भाषण के बीच अपना गोत्र शांडिल्य बताया था। अब इस पर बीजेपी के नेताओं के लगातार तंज जा रहे हैं और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रोहिंग्या तक पहुंच गए। उन्होंने पूछ डाला कि क्या रोहिंग्या का गोत्र भी शांडिल्य है। ऐसे में सवाल है कि क्या हिंदू वोटों की राजनीति से ही बंगाल का चुनाव जीता जाएगा, खासकर नंदीग्राम जहां करीब 70% हिंदू हैं। वहां क्या खुद को ब्राह्मण बताने, चंडी पाठ करने और अब गोत्र बताने से ही ममता बनर्जी को वोट मिलेंगे? इस बार बीजेपी के जय श्री राम के नारे की वजह से पूरे बंगाल में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में क्या ममता बनर्जी बीजेपी की राजनीति का जवाब ढूंढ रही? क्या हिंदू पहचान की राजनीति करना ममता बनर्जी की चुनावी मजबूरी बन गई? और साथ ही साथ ममता बनर्जी की तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों को लिखी गई चिट्ठी भी आज बहुत चर्चा में। ममता बनर्जी ने लोकतंत्र बचाने के लिए सारी राजनीतिक पार्टियों से साथ आने की अपील कर डाली। इस पर बीजेपी का तंज है कि ममता बनर्जी को अब डर लग रहा है, इसलिए वो सारी राजनीतिक पार्टियों का साथ ले लेना चाहती है। उस चिट्ठी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी ने जिन लोगों को चिट्ठी लिखी है उनमें सोनिया गांधी, शरद पवार, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। ये तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं जो अपने अपने इलाकों में बीजेपी के खिलाफ मैदान में दम ठोक रहे। चुनाव के मौके पर ममता बनर्जी की इन सब को चिट्ठी के क्या मायने हैं, इस पर भी आज विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बताएंगे आज कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं। মশাই ঠাকুর মন্দিরের ছবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, পুজো নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, মা তোমার গোত্রটা বলবে? আমার মনে পড়ে গেল আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মা মাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মা মাটি মানুষ গোত্র। तो इस चुनाव से पहले तक ममता बनर्जी को माँ माटी मानुष के नारे से जानने वाला बंगाल अब ये भी जान गया है कि ममता का गोत्र शांडिल्य है। अब की बार मंदिरों के दर्शन और चुनावी मंचों से चंडी पाठ के बाद जब ममता ने अपना गोत्र बताया तो राजनीति का नया संग्राम शुरू हो गया। तृणमूल कांग्रेस और उनकी लीडर की स्थिति ये है कि परफॉर्मेंस में जीरो, पंगे में हीरो, और उनको गोत्र याद आ गया इसी में। और ये लोग वो है उस तरह के सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा जो रूम में टोपी और रोड पे तिलक का अभी तक पॉलिटिकल पाखंड और प्रपंच करते रहे हैं। अब जो है वो लोगों को अपना गोत्र बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये चीज हो गई पहले से कि चुनाव में, चुनाव के रिजल्ट से पहले उन्होंने अपनी हार मान ली है। खुद के नाम के आगे गोत्र शांडिल्य लिखने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो ममता से यहाँ तक पूछ बैठे कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी शांडिल्य तो नहीं? ये चुनावी हार के, फ्रस्ट्रेशन के, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। मैं तो दूसरा चीज पूछता हूँ कि दीदी मेरी समगोत्री हैं, मुझे बता दो कि जब आप सत्ता में थी और आपने एक बयान भी दिया, मेरे रहते हुए कोई रोहिंग्या को यहाँ तंग नहीं कर सकता, घुसपैठियों को नहीं, तो रोहिंग्या और घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट आपने लाया। क्या वो भी कहीं हमारे ही गोत्र के तो नहीं है? तो बता दीजिए तो मैं भी उनका सम्मान कर लूंगा। तो आपको बता दें, दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मोनोजीत मंडल है, प्रोफेसर हैं, तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में
राजनीति शास्त्र पढ़ाते हैं और आरएसएस से जुड़े, और हमारे साथ शुद्ध बनर्जी हैं, वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप चारों से हम बात करें उसके पहले अपने दर्शकों को बता दें, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। कुछ मिनट के लिए उनसे हम सीधी बात कर सकते हैं। गिरिराज जी, स्वागत है आपका आज तक पर। आप शांडिल्य लिखते हैं अपने नाम के आगे, अब ममता बनर्जी भी अपना गोत्र शांडिल्य बता रही हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए। आप लगातार हमला क्यों कर रहे हैं उन पर, चिंतित क्यों दिखते हैं? मैं तो खुश हूं, मैं तो बहुत खुश हूं। ये पहले बता देती, ये दुख है। जिस समय सांडिल गोत्र वाले को पिटाई कर रही थी रामनवमी में, और दुर्गा मूर्तियों को विसर्जन में उनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा था, वहां लाठियां खा रहे थे। दुख मुझे ये है, मुझे इनके आने से तो अच्छा लगा है कि कम से कम हम तो पूछ रहे हैं कि दीदी रेड कारपेट रोहिंग्या को और घुसपैठियों को लगाई थी, क्या वो भी हम लोगों का गोत्र है क्या सांडिल? हम जान लें तो जरा हम भी चले जाएंगे। गिरिराज जी, आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनावी बात कर रही हैं, लेकिन उसमें रोहिंग्या घुसपैठिए वो आप लेके आए, आप चुनावी बात नहीं कर रहे, आप राजनीतिक बयान नहीं दे रहे। ये तो उनसे पूछिए कि जो ममता दीदी कल तक कहां पूजा करने जाती थी, माथा पर पल्लू रख करके, दोनों हाथ रख करके, वहां के लोग उनको क्या कहते, मैं तो नहीं कुछ बोलूंगा। ये साफ उनका ये चंडी जाप, ये गोत्र, जय श्री राम से चिढ़ना, ये सब क्या है? ये सब दिखाता है कि वोट के लिए ही गोत्र, आज तक तो कोई गोत्र जाना नहीं। हमने तो पहले ही लिख दिया सांडिल गोत्र सालों बरसों। गिरिराज जी, वो तो मां माटी मानुष को भी अपना गोत्र बता रही है, फिर तब क्या कहिएगा? हमें खुशी है कि हमारी सांडिल गोत्र बहुत दिन के बाद याद उनको गोत्र का आया। मां माटी मानुष तो सबका है, जो जहां का है उसको मां से प्यार है, माटी से प्यार है, मानुष से प्यार है। हम और वो दोनों एक ही हैं। जब सांडिल गोत्र है तो मां माटी मानुष उनको है, हमको भी है। हमको तो खुशी हो रही है, लेकिन बड़ा लेट बताई हमारी सब गोत्री हो करके। अगर पहले बताई होती तो मैं समझता हूं कि लाठियां नहीं खानी पड़ती सांडिल के रिश्तेदारों को। 2018 में राहुल गांधी ने अपना गोत्र बताया था, दत्तात्रेय, तब आप लोगों ने उन पर निशाना साधा था। पहले आप लोग खींच लाते हैं लोगों को कि वो गोत्र बताएं, फिर आप उनको मजाक उड़ाते हैं। पर क्या ये समझें कि जाति धर्म के बाद अब अगला गोत्र है जिस पर वोट मिलेंगे? देखिए, मैं अभी कहा कि राहुल जी ने दत्तात्रेय और कौंडिल क्या क्या बता दिया था, जनेऊ रख लिया ऊपर। हम लोगों में अपने पिताजी से गोत्र लेते हैं, अब पिताजी का अपने पिताजी से गोत्र होता है। अब राजीव जी के पिताजी फिरोज गांधी थे, फिरोज गांधी के लड़के राजीव हुए, राजीव के लड़के राहुल हुए। अब देख लें, ये पॉलिटिकल गोत्र लेकर के ममता दीदी अंतिम दिन में बताई गोत्र। 10 साल में एक बार भी गोत्र नहीं बताई। जिस समय सांडिल गोत्र वालों के संबंधियों पर लाठियां चल रही थी, उस समय भी नहीं बताई। अब मोदी के डर से गोत्र भी याद आ रहा है और चंडी जाप भी याद आ रहा है। गिरिराज जी, कोई ना बताए तो आप कहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण करता है, लेकिन बताए, चंडी पाठ करे तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं कि देखिए अब ये वही सब कर रहा है जिससे पहले भागता था। ये आपकी जीत लगती है क्या आपको? बताने में कोई गुनाह नहीं है, बताना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, लेकिन वोट के लिए नहीं। पहले बताई होती तो मैं बार बार कह रहा हूं, तो वहां के सांडिल के रिश्तेदारों को और सांडिल को दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए लाठियां और रामनवमी में लाठियां नहीं खानी पड़ती। लेकिन कल ममता जब नंदीग्राम में थी तो उनके काफिले के सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि ममता जी जय श्री राम से चिढ़ती हैं, दूसरी तरफ आपके समर्थक नारा लगाते हैं जानबूझ के उनके सामने, चिढ़ाने के लिए लगाते हैं क्या? भाई, अगर कोई जय श्री राम बोलता है तो अगर मैं हूं ममता दीदी तो कहूंगा दीदी आप भी जय श्री राम बोलने दो। इससे अच्छा और क्या होगा? तुम सांडिल गोत्र हो, मेरी समगोत्री दीदी हो, तो बोलो ना जय श्री राम। आखिरी सवाल पूछ रहा हूं,
आपको लगता है बंगाल में हिंदू वोट पूरी तरह आपके साथ है? देखिए, बंगाल की जनता 10 साल में दीदी ने 10 विकास के चीजों को नहीं बता पा रही कि मैंने ये जनहित में किया हूं। इनसे चिढ़ी हुई है। ये मस्जिद जाए, मंदिर जाए, वहां की जनता इनको नकार दी है। इसीलिए ये रमखुदैया बन गई हैं। इधर भी जा रही हैं, उधर भी जा रही हैं, उधर भी फ्रस्ट्रेशन में हैं। कभी गोत्र बता रही हैं, कभी चंडी जाप कर रही हैं, कभी दुर्गा पाठ कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। चलिए, शुक्रिया गिरिराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक पर आने के लिए और ये बातें, इन सवालों का जवाब देने के लिए। मनोजीत मंडल, सीधे आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं मोदी के डर से गोत्र बता रही है ममता बनर्जी, पहले क्यों नहीं बताया कभी? देखिए, असल में है ये बीजेपी पार्टी हिंदुत्व के नाम पे एक सबसे बड़े धप्पा है। मैं आपको 2-3 चीजों में बता दे सकता हूँ। ये सब बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस देव की, लेकिन मानते नहीं है। ये सब रामकृष्ण परमहंस देव सही हिंदुत्व, वेद, वेदांत, जटाधरी और एक नाम ले रहा हूँ गोविंद राय, जिसके साथ होके इस्लामिज्म में उनकी सब प्रैक्टिस भी करते थे और क्रिश्चियन बाइबल भी वो पढ़ते थे। तीनों रिलीजन को एक साथ बना के एक कंपोजिट नेशनल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते। बीजेपी का भी नहीं ये सब करते। आए विवेकानंद, सबसे बड़ा शिष्य रामकृष्ण, कहा था शिकागो में जाके कि अगर इस देश के में गर्वित हो इसलिए कि बाहर से जो लोग आते हैं प्रताड़ित पीड़ित होके, कोई हर मजहब के हो, हर रिलीजन के हो, इस हमारे देश भारत ने उनको स्थान दी है। अब देख लीजिए सीएए का मतलब क्या है, मेरे को बताना नहीं पड़ेगा। आप आए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता जो प्राइम मिनिस्टर साहब हाथ बार बोलते हैं, कविता का नाम है बांग्ला में भारत तीर्थ। हेथाय द्राविड़ हेथाय चीन शौक हुनमोल पठाल दगन एक देहे होलो लीन। इसका हिंदी मतलब है सभी जाति, सभी धर्म, चाहे हो पठान हो, मुगल हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, हम एक साथ रहते हैं। इसीलिए नहीं, अरे नहीं, ये बोल रहा हूं ना, एक बात तो कह दूं, इसीलिए बताना पड़ रहा है, इसीलिए कि असली जो मीनिंग ऑफ हिंदुत्व ममता दी दिखा रहा है। क्योंकि जो फेक हिंदूधारी है, जिसका नाम है भोगी जोगी होता है, जहां पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर राम नाम बोल के संसद में घुसती है, एक टेरर आतंकी है, ये हिंदुत्व नहीं है। अरे दादा छोड़िए, आप एक्सपोज दिस हिंदुत्व। आपकी पार्टी की नेता है महुआ मोइत्रा, असम में लाखों हिंदू डिटेंशन कैंप में मर रही है, ये हिंदुत्व नहीं है। आपकी पार्टी की नेता है महुआ मोइत्रा, उन्होंने ट्वीट कर दिया, चोटी वाले राक्षस, जो चोटी रखते हैं वो राक्षस होते हैं क्या? अरे इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम ममता दी को डिफेंड करने आ रहा है, बात उसके बारे में बात वो आपकी पार्टी की नेता है ना, हिंदुत्व महुआ मोइत्रा अलग पार्टी है। अभी नहीं, अरे हम मेरे को अभी ब्रीफ वो भी तो महुआ के डिफेंस में ही बोली है ना जो बोली है, वो भी तो ममता जी के डिफेंस में ही बोली है ना जो बोली है। ट्वीट भी हम नहीं देखे, कैसे बताएंगे किस हालत में ट्वीट देख लीजिए, आप नहीं देख लेंगे, जब देखेंगे देख कर बताएंगे। गूगल तो आप देखते हैं आमतौर पर डिबेट में बैठ के। गोत्रों क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो फेक हिंदू है, जो फेक नैरेटिव बनाता है, हिंदुओं के नाम में राम नाम बोल के जो लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, इन लोगों का हिंदुत्व का असली मतलब सिखाना है। इसीलिए ममता जी हो चाहे कोई भी और हो, सबको ये कहना चाहिए। और ये बात मान लीजिए, परमहंस रामकृष्ण देव जहां कहते थे, ममता दी भी उसी स्टेज के आधार पर कहे, हम इस्लाम को मानेंगे, क्रिश्चियन को मानेंगे, हिंदू को मानेंगे, एक साथ मानेंगे। हमारे लिए हिंदुत्व का मतलब है सबको एक साथ जोड़ना, तोड़ना नहीं। इनके लिए देखिए क्या बात कहा रोहिंग्या ने, अरे ममता दी कब कही सबसे ज्यादा रोहिंग्या बीजेपी रूल स्टेट में है, कश्मीर में है। दादा अब देख लीजिए, मनोजीत दादा बात करते हैं। मनोजीत दादा, आप आज हेवायर क्यों जा रहे हैं इतना? बोलिए, आप तो टू द पॉइंट बात करने वाले आदमी हैं, इतना हेवायर क्यों जा रहे हैं? टू द पॉइंट, परेशान क्यों लग रहे हैं? टू द पॉइंट बात किया, परेशान नहीं। आप पहले रामकृष्ण परमहंस पे चले गए, गोविंद राय पे चले गए, फिर बताने लगे क्रिश्चियन भी, इस्लाम भी। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल था कि ममता बनर्जी को अपना गोत्र क्यों बताना पड़ा? एक, उसके बाद मैंने महुआ मोइत्रा का सवाल पूछा तो आपने कह दिया कि मैं उन्हें डिफेंड ही नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता ही नहीं उनके बारे में। ममता दी को इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक फेक हिंदू है जो लोगों को धर्म के नाम पे बांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। इसलिए असली धर्म का, हिंदू धर्म का मतलब समझाना पड़ता है। जब कोई लोग, किसी लोग एक बिकॉज दे हैव 303 MPs, उनके पास पावर है, उनके पास कुर्सी है, धर्म के नाम पे जब लोग को बांटते हैं, असली मतलब हिंदू धर्म का समझना है, उनके पास 303 सांसद हैं, ममता दी कर रही है। इसीलिए ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखनी पड़ी सारी राजनीतिक पार्टियों को
कि तुम आ जाओ मुझे बचाने के लिए। अभी वापस आता हूं आपके पास, इस पे जवाब लूंगा। उम्मीद है ये आपने पढ़ा होगा। भाई साहब अभी ये गुनाह है सर दादा अभी आऊंगा ना, तैयारी कर लीजिए इसके लिए। से आप दिखा रहे आपको हो कि मौका ये दे रहा गुनाह हूं, है। आप तैयारी कर लीजिए। मेरे को लगा बाद में आप ये ना कह दें कि चिट्ठी पर बात नहीं हुई थी, मैंने चिट्ठी पर पढ़ा नहीं। और महुआ मोइत्रा का ट्वीट भी देख लीजिएगा, उस पर भी वापस आऊंगा आपके पास। तैयार हूं। महुआ मोइत्रा का ट्वीट भी देख लीजिएगा, उस पर भी आऊंगा। संबित पात्रा बाद में देखेंगे। आप हंस क्यों रहे हैं इस पर? क्योंकि ममता बनर्जी अगर अपना गोत्र बता रही हैं, उसमें रोहिंग्या नहीं आए थे, उसमें घुसपैठिए नहीं आए थे, वो गिरिराज सिंह लेके आए। मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि इन सारे लोगों की परिस्थिति देख के मुझे हंसी आ रही है। देखिए अभी मैं तो मनोजीत दा को बहुत चाहता हूं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। अभी मैं इनको देख रहा था किस प्रकार से ये बिल्कुल उत्तेजित हो गए थे, जबकि किसी प्रकार की उत्तेजना की कोई आवश्यकता नहीं थी। और मैं एक बात बता दूं, कान खोल के हर कोई यहाँ सुन ले, ये जो मैं रोहित जी मैं शांत रह जाता। दादा रोहित जी मैं शांत रह जाता। दादा आपके बीच में बोले नहीं ना, नहीं कह सकते हो दादा आपके बीच में नहीं बोले ना, वो मेरे बारे में बोल रहे हैं ना, मेरे पर्सनल बारे में बोल रहे हैं, मेरे शब्द पे जाओ। दादा रोहित जी मैंने अच्छा ही बोला कि पढ़े लिखे हैं। आप बात सुन लीजिए, मेरा स्टाइल है ये बात। हाँ ठीक है आपका स्टाइल है, लेकिन दादा ये नहीं चलेगा ना कि आप अपनी बारी में भी बोले, दूसरे की बारी में भी बोले, तीसरे की बारी में भी बोले, क्योंकि आप कहें कि मुझे पसंद नहीं आ रहा इसका बोलना। ये अच्छी बात है। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करता हम नहीं करेंगे। हम कहाँ उत्तेजित हो गए भाई साहब? प्लीज कहाँ उत्तेजित हो अच्छा गए? प्लीज धर्म एक इमोशनल चीज है। अच्छा ठीक है, उनको लगा आप उत्तेजित हो गए, आपने बता दिया आप नहीं हुए थे, अब ओके, अब बात सुन लेते हैं। ठीक है अभी चलो, संबित पात्रा बोलिए। कोई बात नहीं, चलो बोलिए। देखिए रोहित जी, मैं अभी इस डिबेट के विषय पे आऊंगा, मगर एक बात यहाँ कान खोल के सब लोग सुन ले। ये जो बार बार लोग कहते हैं ना, राम का नाम लेके ये लोग मर्डर करते हैं, राम का नाम लेके ये लोग हत्या करते हैं, मारते हैं, इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कह सके कि ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह का नाम लेकर बम फोड़ते हैं, अल्लाह का नाम लेके गला काटते हैं, उस समय इनका गला सूख जाता है। और अब आके ये गोत्र बता रहे हैं। अब ये आके गोत्र नहीं, एक मिनट चुपचाप सुनिए जरा, हल्ला मत काटिए, यहाँ पे शांति से सुनिए। देखिए ये लोग क्या सोचते हैं, राम का नाम लेके हम मर्डर करते हैं। कौन मर्डर करता है राम का नाम लेके? कौन गला काटता है राम का नाम लेके? किसने बलात्कार किया राम का नाम लेके? आपकी काकोली दस्तीदार ने उस दिन कहा कि बलात्कार किया जाता है राम का नाम लेके। आप में हिम्मत है? ममता दीदी में हिम्मत है कह दे कि हाँ अल्लाह अकबर बोल के बम फेंका जाता है? हिम्मत है कह दे कि हाँ अल्लाह अकबर बोल के कुछ लोग ऐसे आतंकवादी हैं जो गला काटते हैं? नहीं, उस समय एकदम चुप हो जाएंगे आप लोग। और देखिए ये जो सारा गोत्र बता रहे हैं, ये सारी चीजें हार सिंड्रोम है, डिफीट का सिंड्रोम है। आप याद करिए, ठीक यही क्रोनोलॉजी था। आप क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी पहले होता है ईवीएम खराब है, क्रोनोलॉजी 2 है ईसी बिक गई है, इलेक्शन कमीशन बिक गई है, क्रोनोलॉजी 3 है अच्छा सारे मंदिरों में चलो, जल्दी जल्दी मेरा जनेऊ लाओ, जनेऊ पहन लेता हूं, मंत्र पाठ मुझे सिखा दो, मैं सारे मंत्र पाठ कर लेता हूं। और क्रोनोलॉजी 4 लास्ट में है, गोत्र बता देता हूं मैं अपना। और उसके बाद मैं आज चैलेंज कर रहा हूं, अंतिम समय में जब ये चुनाव खत्म होने वाला होगा, अमित शाह जी ने कहा था यही ममता बनर्जी दीदी जो है जय श्री राम का नारा लगा रही होगी। वही ममता बनर्जी जो गाड़ी से उतरकर कहती थी ये तू जय श्री राम बोलता है, तुम्हारा चमड़ा खींच लूंगी, तुम्हारी दमड़ी निकाल लूंगी, तुम बाहरी है, वो आज गोत्र बताने लगी है। आप इंतजार करिए, खुद ममता दीदी जय श्री राम बोल रहे होंगे। जय श्री राम तो अपने भगवान को याद करने के लिए, सम्मान देने के लिए बोलते हैं ना आप, या आपके कार्यकर्ता भी, या ममता बनर्जी को चिढ़ाने के लिए बोलते हैं? हाँ मैं स्पष्ट रूप से बताता हूं। एक मिनट दादा, ये जय श्री राम का जो नारा है ये एंटी अपीजमेंट का नारा है। पूरा बंगाल, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, मैं भी वहां 1 महीना रह के अभी आया हूं, कल फिर से जा रहा हूं। आप भी रोहित जी वहां गए होंगे और जाएंगे तो देखेंगे पूरा बंगाल, जहां आप जाएंगे, ये क्या अच्छा लगा रखा है, शांति से बैठिए जरा, जहां आप जाएंगे वहां लोग जय श्री राम बोलेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं लोग मूर्ख हैं? बिल्कुल मूर्ख नहीं है साहब। आप यहां पर स्टाइपेंड देते रहे, 10 वर्ष तक स्टाइपेंड केवल मुस्लिम जो मौलाना थे उनको मिलता रहा। एक पंडित को, सांडिल्य गोत्र के पंडित को दिया आपने स्टाइपेंड। उस समय तो सांडिल्य गोत्र आपको दिखा नहीं, उस समय तो मंदिर में जो पुजारी यज्ञ करता था वो आपको द्वैम दर्जे का सिटीजन लगता था। मां दुर्गा के विसर्जन के लिए, विजयदशमी के लिए हमें जाके कोर्ट में गुहार लगना पड़ता था। उस समय तो आपको सांडिल्य गोत्र दिखा नहीं, उस समय तो आपको सांडिल्य गोत्र दिखा नहीं जब शोभा यात्रा निकालने के लिए राम नवमी के समय हम गुहार कर रहे थे कि कृपया करके हमें आप परमिशन दीजिए कि हम शोभा यात्रा निकाल सके। आज अचानक, अच्छी बात है, सबका गोत्र सम्मानित है, सभी का गोत्र सम्मानित है, मैं नमन
करता हूं गोत्र को, किंतु ये कंपटीशन इतने दिनों तक आप लगाएंगे कि किस प्रकार से इफ्तार कंपटीशन और अब गोत्र कंपटीशन, 10 वर्षों तक इफ्तार पार्टी कैसे होगी? पल्लू लगा करके नमाज हर जगह, ओहो नमाज, और अब अचानक मैं सांडिल्य हूं। मैं शुद्धो जी से कमेंट देना चाहता हूं और वो कमेंट करना चाहते हैं बड़ी बेसब्री से। उसके पहले मोनोजीत दादा, गोत्र आपने बताया और आपने कहा हम असली हिंदू हैं, ठीक है, चलिए मान भी ले कुछ देर को। असली हिंदू की पार्टी की दूसरी नेता कह रही है चोटी वाले राक्षस होते हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो जानता नहीं क्योंकि मैंने उनका ट्वीट नहीं पढ़ा। पढ़ लेते इतनी देर में, अभी तक नहीं पढ़ा तो मैं क्यों कमेंट करूं? पढ़ लेते ये ना, सब जो डॉक्टर अरे अभी इसके बारे में तो चर्चा नहीं थे ना, हम एक पार्टी को क्यों इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं थी? जो डॉक्टर साहब, अरे आप बात नहीं कर, सवाल पूछते हो, बात नहीं करने देते हो। दादा बात करने देता हूं, लेकिन जो सवाल पूछ रहे हो आप भाग रहे हैं। मान लीजिए फिर आप भाग रहे हो, डॉक्टर आप भाग रहे हैं सवाल से, इसका मतलब बोलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उस पर मत बोलिए। डॉक्टर और एंकर एक साथ नहीं होने से क्या फायदा? मैं अपनी बात कहता रहूंगा, आप मेरे ऊपर कुछ मर्जी बोलिए, मैं अपनी बात जो बोल रहा हूँ वो बोलूंगा। मैं डरूंगा नहीं आपसे, आपके इस तरह डराने से। डॉक्टर मरीज मैं डरूंगा नहीं आपके डराने से। मनोजीत मंडल, महुआ मोइत्रा पे बोलने की हिम्मत नहीं है आपको। आप भाग रहे हैं ये कह के कि मैंने ट्वीट नहीं देखा। देखिए आप ट्वीट दिखा दूं, टीवी पर दिखा दूं, संबित जी की तरह सवाल नहीं पूछ सकते हो ना, संबित जी की तरह आपके अरे संबित जी से पूछ लिया हमको जो पूछना था, आपको पूछ रहा हूँ, आपके पास जवाब नहीं है ना, तो उत्तर देंगे। हिम्मत नहीं पड़ रही ना। ये लीजिए टीवी पर आया महुआ मोइत्रा का ट्वीट, बताइए लिखा है चोटी वाले राक्षस, उसमें कोई मायने अभी तक चोटी वाला राक्षस क्लैन कौन है? अभी तक ये चोटी वाला राक्षस क्लैन कौन है मनोजीत मंडल? कौन है चोटी वाले राक्षस? मायने मेरे पास नहीं है, इनका कोई मायने मेरे पास नहीं है। क्या चोटी वाले राक्षस कौन, कहां चोटी वाले राक्षस कौन होते हैं सर? आज तक आज के डेट तक हमने वो ट्वीट नहीं देखा। हम सामने टीवी पर है, नहीं करेंगे। आप अगर कहते हैं सामने टीवी पर है सर, क्या उनको पूछना पड़ेगा। आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग मिसेस महुआ मोइत्रा। So Mrs. Mahua Moitra is not a part of TMC? कर लीजिए। अरे वो She is not a part of TMC? सकते हैं, उनका खुद की राय क्या राय, हमको क्या पता, उनको पूछना अच्छा, ये पड़ेगा उनकी ना। खुद की राय है, आप क्या बात करते हो? ठीक है सर, आप चलिए ठीक है, मान लिया ये उनकी निजी राय है, आप बताओ, मान लिया उनकी खुद की राय, मान लिया उनकी खुद की राय, छोड़ दिया आपको, बोलिए आगे आप। किस तरह का डिबेट है भाई? अरे करने दो। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जब कहते कि महात्मा गांधी, अरे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे 6-6 महीने डिबेट हुई, महुआ मोइत्रा का तो आप ट्वीट तक पढ़ने से डर गए, सवाल का जवाब क्या देंगे उस पे? हिम्मत नहीं आपकी महुआ मोइत्रा पर 2 लाइन बोलने की, आप भाग गए। चिल्लाना कमाइए, चिल्लाइए मत भाई साहब। अभी आप मैं शांत से बात कर रहा नहीं हूं, दादा, जब संबित पात्रा ने बोल दिया आप रिपोर्टर कि आप उत्तेजित हो रहे थे तो आप बुरा मान गए। मैं ऊंची आवाज में थोड़ा सा पूछ दिया तो कह रहे चिल्लाइए मत। बहुत बढ़िया दादा, खोल खुल रही है, ठीक है, बढ़िया। आप देखिए, चलिए शुद्धो बनर्जी कुछ बोल रहे हैं, आप तो बोल नहीं पाए, इतनी देर पूछता रहा, शुद्धो बनर्जी बोल रहे हैं। अरे मुझे मेरा काम मत सिखाइए, अपनी पार्टी के नेताओं से पूछ लीजिए क्या बोलना है क्या नहीं, पूछ तो लीजिए क्या क्या लिखाते हो, हम कैसे डिफेंड किया करें। ज्ञान मर रहे थे भाई साहब, शुद्धो बनर्जी, शुद्धो बनर्जी, ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक कमेंट आपसे लेने आ रहा हूं। ओके मनोजीत दादा, हो गया दादा, हो गया। शुद्धो बनर्जी, इतनी देर तक वो कोशिश करते रहे और मैं बीच में देखता रहा, आप लगातार मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। कांग्रेस को मजा आ रहा है क्या कि अब ममता बनर्जी को वही सब करना पड़ रहा है जिसका विरोध कर रही थी? बात ये नहीं है रोहित जी, आपका शो है, मेरा दिल ऐसे खुश हो जाता है। उसके बाद मेरे 2 मित्र हैं यहाँ पे, खासकर संबित पात्रा जी की बात सुन के, और गिरिराज सिंह जी ने तो इतना बढ़िया बताया तो हंसी आई। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, मैं पिछले 4 दिन से मैं डिस्ट्रिक्ट में कैंपेन कर रहा हूँ, शामपुर में, हावड़ा जिले में। आज सुबह 12 बूथों में गए, अभी 6 बजे से मीटिंग है, और कल तो महारन है ही है नंदीग्राम में। तो आज यहाँ पे स्मृति ईरानी जी आई थी, तो आप अपने चैनल से खबर ले सकते हैं तो कितनी भीड़ उधर इकट्ठा हुई है। और जब संबित पात्रा जी ने कहा, मैं भी चौंक गया था, स्मृति ईरानी जी आ रही है, इतना शोर शराबा है, कल उलूबेड़िया में साथ में ही मोदी जी आएंगे, तो भीड़ इतना पतला क्यों है? तब अभी भाई साहब संबित पात्रा ने कहा जो 1 महीना से कैंपेन कर रहे थे कलकत्ता में, तब मुझे वजह पता लगा। बात ये है, ये गोत्र बोलिए कुछ भी बोलिए, ये सब इशू नहीं है भाई साहब। ये जो हिंदू मुसलमान जो सांप्रदायिकता के वो फैला रहे हैं, ये संबित जी यही कर सकते हैं, गिरिराज किशोर योगी आदित्यनाथ यही कर सकते हैं। मैं आपका एक मैगजीन का नाम बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं शायद बोल नहीं पाऊंगा, बहुत प्रमुख हिंदी के मैगजीन थे, वहां पे हमारे विनोद जी एडिटर हुआ करते थे। तो उन्होंने 2018 के 3 विधानसभा चुनाव के बाद एक बिल्कुल आंकड़े दिए थे। तो जहां पे अमित शाह जी
जोगी जी, गिरिराज जी जाके बहुत उग्र हिंदुत्व की बात किए थे, बिल्कुल उसी पॉकेट में वोट घटता गया, बिल्कुल घटता। अगर इसके बाद तो अब तो मान लीजिए आप लॉकडाउन के बाद भी है, बंगाल उनके लिए बहुत नई जगह है। प्रॉब्लम क्या है, जहां पे वर्णवाद ना हो, जहां पे सांप्रदायिकता ना हो, जहां पे ये प्रयाग शुक्ल के संगठन और संबित पात्रा जी की पार्टी कभी पनप नहीं सकते। तभी ये कोशिश कर रहे हैं कि सारी इश्यूज को ढकने के लिए ये सारे बात किया जाए। आप आसाम के बारे में संबित पात्रा जी को बोलेंगे तो कुछ अनाप शनाप बोलना शुरू करेंगे, लेकिन अब 5 राज्यों में चुनाव से बंगाल में तो है नहीं, तो तभी मुझे हंसी आ रही है कि सच्चाई से कितने परे ये लोग बात कर रहे हैं। बंगाल की लड़ाई गोत्र पर आई। कांग्रेस के नेता शुद्धो बनर्जी कह रहे हैं कि गोत्र कोई मुद्दा नहीं है, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश मात्र है। लेकिन संगीत रागी, इतनी गर्मा गर्म बहस में भी आप लगातार हंस रहे थे, चक्कर क्या है? मुझे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ता गलती से कहीं अमित जी का नाम तो नहीं ले लिए, वो राहुल गांधी का तो नहीं था। मुझे लेख पर थोड़ा सा शक हो रहा है। बहरहाल वो इससे बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि यही हमको जो मेरी जानकारी है कि राहुल जी जहां जहां जाते हैं वो पार्टी को डुबा करके चले आते हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा रामायण सीरियल में जब भी कोई रावण के सामने जय श्री राम का उद्घोष करता था तो रावण चीख उठता था। वह एक आसुरी वृत्ति का परिचायक है, और मुझे लगता है ममता बनर्जी जी आसुरी वृत्ति का परिचय दिया है 10 साल के अंदर। तीसरी बात, जनेऊ, गोत्र, ये किसको दिखाना पड़ता है? जिसके गोत्र और जनेऊ के बारे में लोगों को पता चल जाता है, संशय हो जाता है, और वो खुद आदमी डर जाता है कि वो मैंने तो गलत काम किया है। देखिए, जिस दुकान के बारे में ये संशय हो जाता है कि घी नहीं अच्छा मिलता है, वो अपने दुकान के आगे डालडा बेचने वाला लिखता है यहाँ शुद्ध घी मिलता है। आप उनको बताना पड़ता है कि शुद्ध घी मिलता है, क्योंकि उस पर शक है कि वो डालडा बेचता रहा है। चौथी बात मैं कहना चाहूंगा कि विवेकानंद जी, जो रामकृष्ण परमहंस जी की बात आई, तो मैं विवेकानंद जी के बारे में जिक्र कर देना चाहता हूं, और रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो कलेक्टेड वर्क्स है उससे मैं जिक्र कर रहा हूं, और विवेकानंद जी का कलेक्टेड वर्क से भी जिक्र कर रहा हूं। विवेकानंद जी ने कहा कि एवरी हिंदू, एक भी हिंदू यदि हिंदू समाज से बाहर जाता है तो हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा होता है। दूसरी बात उन्होंने कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और तीसरी बात एक भी है, वी नीड ए वेदांतिक माइंड एंड इस्लामिक बॉडी। हिंदुओं को संगठित हो जाना चाहिए मुसलमानों की तरह। और दूसरा, 1 मिनट, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था। सुनिए सुनिए, अरे भाई पढ़ा लिखा कीजिए सर। अरे सर पढ़ा लिखा, प्लीज मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, ये गलत बात है। यदि मैंने गलत बोला होगा तो मैं टेलीविजन पर बोलना बंद कर दूंगा, छोड़ दूंगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं। Every individual going out of Hindu pale is of addition of one more enemy to the Hindu society। ये भारत के डीनेशनलाइजेशन का, अरे भाई पढ़ा लिखा कीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए। मैं आपको मौका देता हूं 4 मिनट के लिए। सर सुनिए, उसी बंगाल की ये गलत बात है। रोहित जी इनको बोल लेने दीजिए। संगीत जी आप बोल लीजिएगा, रुकिए एक सेकंड रुकिए। शुद्धो जी बोलने दो, जितना बोलेगा खुद शुद्धो जी, करेगा। शुद्धो जी आपको गुस्सा, अरे शुद्धा जी रुकिए तो, शुद्धो जी रुक जाइए। बोलने दो, आज शुद्धोदा को बुलाइए पास, बार बार ममता जी चिट्ठी लिख के बुलाए, आप गले मिल के बुलाइए। आज शुद्धोदा को बुलाइए, नहीं आ रहे शुद्धोदा। 1 सेकंड रुक जाइए संगीत जी, 1 सेकंड शुद्धोदा। ये इंटरनेट पर अवेलेबल है, रुक जाइए। इंटरनेट सर रुक तो जाइए, रुक जाइए। जो टीवी पे दिखा रहे हैं उसको देख के तो आदमी आंख बंद कर ले रहा है। संगीत जी आप कह रहे हैं इंटरनेट पे ढूंढ लो, 1 सेकंड रुक जाइए। शुद्धो दादा, मुझे लगा था जब वो राहुल गांधी पे हमला कर रहे हैं तब आप जवाब देंगे, तब तो आप चुप रहे। विवेकानंद जी का जब उन्होंने जिक्र किया तो आपको गुस्सा आ गया। उनका पूरा निशाना तो राहुल गांधी पे था। राहुल गांधी उनका क्योंकि गोत्र तो राहुल गांधी भी बताने उतर आए थे मैदान में। राजनैतिक प्रतिपक्ष है, वो ऐसे कहते हैं। अच्छा 1 सेकंड, भद्दे गाली भी देते हैं, हमें पता है, उनका वही रुचि है। लेकिन स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ की इज्जत बचाने के लिए हम जान तक भी दे सकते हैं। ये तो छोटी बात है उनको रोकना। रागी जी कंप्लीट कीजिए। नहीं प्लीज, मैं रोहित जी मैंने जो कुछ भी कहा है विवेकानंद जी के समग्र साहित्य से कहा है। मैंने इतना कहा कि एडिट करके कहा है आपने, आउट ऑफ पॉलिटिक्स। आप जो हिंदू कहते हैं, विवेकानंद जी हिंदू अलग है। प्लीज अच्छा 1 सेकंड, प्लीज मेरा केवल एक आप
आपसे मेरा मैं केवल ज्यादा एक पढ़ा मिनट लिखा हूं, नहीं मानते, बताइए। आपसे मैं ज्यादा एक पढ़ा एक लिखा करके हूं, बोल ये लीजिए, मैं मुझे कह दोनों सकता के हूं, बोलने से इसलिए आपत्ति नहीं, एक एक करके बोल लीजिए आपसे मैं बस। ज्यादा पढ़ा लिखा हूं और ये प्लीज बीच नहीं, में आप डिस्टर्ब मत कीजिए, ये गलत बात देखिए, है। आपका पढ़े लिखे, और आपकी डिग्री एक है आपके अंतिम पास, बात मैं कहना लेकिन जो चाहता हूं, आरएसएस में जाते हैं उनका चिंतन खराब हो जाता है। अब ये तो उनका मतलब चिंता शक्ति अरे खत्म भाई, हो जाती है। शुद्ध दादा बताइए। वो कहेंगे जो कांग्रेस में जाते हैं उनका चिंतन खराब हो जाता है। एक दूसरे उनका के कहने चिंतन की को कांग्रेस सर्टिफाई पार्टी करने है। की बजाय, ये एक दूसरे के किसके चिंतन को नुमाइंदा है ये? सर्टिफाई करने की ये बजाय कौन सी पार्टी मैं के ये नुमाइंदा है जानना ये? चाहता हूं कि चुनाव की ये चिंता ठीक है, इतनी ज्यादा संगीता होती है जी, क्या कौन सी जो पार्टी के नेता जीवन नुमाइंदे भर हैं? सेक्युलरिज्म का भाजपा पाठ के? पढ़ाता रहे, बोले मैं चुनाव भाजपा में का खड़ा हूं। होते ही उसको जाति ये और RSS गोत्र याद आने लगे। शुद्ध बनर्जी, चुनाव के मैदान में आरएसएस क्यों है? शुद्ध बनर्जी, मैं तो केवल एक मनुष्य सवाल बनाते पूछ रहा हूं। हैं। मैंने तो मैं केवल एक बनर्जी सवाल साहब पूछ रहा हूं यही आपसे। कहा कि यदि मैं नहीं, गलत आप बोलता कुछ हूं भी तो मैं बोलिए। टेलीविजन संगीत की जी, दुनिया कुछ भी छोड़ बोलिए। दूंगा। संगीत मैं जी, तो यहाँ तक कहा, प्लीज मुझसे देखिए, गलत लोग साबित कर नहीं दीजिए। समझ पाते हैं, आपस में लड़ते हैं आप बर्दाश्त लोग नहीं तो। करूंगा। शुद्धो जी, मेरा केवल अरे एक सवाल भाई, है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि दुनिया में इस्लाम ऐसा धर्म है सुनिए जिसके लिए बाकी जनाब, सारे अब धर्म लीजिए, दुश्मन हैं। टैगोर पे भी बकौती हो गए, बांग्ला साहित्य की विवेकानंद पे भी बकौती हो गई कि मैंने ज्यादा पढ़ा है कि तुमने ज्यादा पढ़ा है। रविन्द्रनाथ टैगोर है, विश्व भारती से ही छपा है। अब एक सेकंड, अरे ये विश्व भारती से ही छपा है, अच्छा पढ़ ठीक है, लीजिएगा। ओके रुक जाइए, अब रुक जाइए, इनको भाई व्हाट्सएप साहब, पे भेज दीजिएगा या इनको एसएमएस कर दीजिएगा। संगीत जी, व्हाट्सएप पे अगर इनका विश्वास ना हो ज्यादा तो इनको एसएमएस कर दीजिएगा, बिल्कुल, देख मैं इनको लें भेजूंगा। ताकि आप लोगों का झगड़ा सेटल हो जाए। लेकिन हमारा मसला आज ये है, एक सेकेंड हिंदुस्तान प्लीज प्लीज, एक साथ हिंदू एक का सेकंड, मतलब समझो रुक पहले। जाइए, वो रुक हिंदू जाइए। है, हिंदू ओ नहीं था मनोजीत भाई। दादा, ओ मनोजीत अरे दादा, मनोजीत अरे जी, इसको पहले पढ़ाओ। मनोजीत जी, आपने बंगाल इसको का पहले काफी पढ़ाओ, खास कहाँ था, अलग क्या पढ़ाते चुप हो जाइए अभी। मनोजीत दादा, वो शुद्धो दादा आपसे कह रहे हैं चुप हो जाइए। ओ शुद्ध दादा, ठीक है बोलो। हाँ, अरे वाह, शुद्धो दादा के लिए बड़ा सम्मान आ गया आज। ठीक है, अरे क्यों कांग्रेस ये चिट्ठी का असर है क्या ममता जी की? कांग्रेस के ममता जी की चिट्ठी का असर है क्या? क्यों नहीं होगा? ममता जी की चिट्ठी का असर है कांग्रेस के क्या? घर से हमारा जन्म हुआ था, सबको पता है। आप अरे क्या बात करते वाह। हो? तो बीजेपी नहीं है ना। चलिए, ये याद रहा बीजेपी आपको है क्या? तो। अरे ये सारी बातें आज ही याद आई है क्या चिट्ठी लिखने के बाद ममता जी के? इतना मनोजीत मंडल इतना गुस्से में बोलने की क्या आवश्यकता है? मनोजीत जी, 5 शुद्ध मिनट दादा, बाकी है, चुप हो शुद्ध जाइए। बोलने का क्या जरूरत है अरे मनोजीत मंडल? आप कहाँ पढ़ाते हो भाई? अच्छा, एक कहाँ सेकंड, पढ़ाते हो? रुक जाइए, रुक जाइए। हिंदू एक रुक जाइए ना, रुक अरे जाइए। भाई, मनोजीत मैं दादा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपकी बात पढ़ाता को हूँ, कमेंट आ ले लीजिए सकते शुद्ध हो। बनर्जी से। शुद्ध बनर्जी, अब तो उन्होंने ये तक कह दिया कि कांग्रेस हमारी माँ है, हमारा जन्म वहीं से हुआ है। अब तो ममता जी की चिट्ठी का जवाब दे दीजिए, उनको कह दीजिए हम आपके साथ हैं। देखिए भाई साहब, ममता दीदी कब किसके साथ है, मनोजीत जी उनका अगर इतिहास देखेंगे उनको पता है। लेकिन राम जी के बारे में एक शब्द मैं कहना चाहूंगा, ये जो जय श्री राम कहते हैं, अयोध्या आंदोलन से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुके हैं। लेकिन आजकल जो राम की बातों कहते हैं वो अयोध्यापति राम नहीं है, वो एक इंग्लिश वर्ड का एब्रिविएशन है। उसका पूरा वर्ड है रिपब्लिक ऑफ अंबानी, जिसको छोटा करके वो राम कहते हैं। तो उस राम का हम श्रद्धा करते हैं, लेकिन इसका हम श्रद्धा नहीं कर सकते। ठीक है, संबित ये पात्रा जवाब बहुत देना चाहते गलत हैं आपकी बात बात है। पे। संबित नहीं, पात्रा, आप श्री राम नहीं, को भी अंबानी को बेचा है नहीं, जाके रोहित जी, सर रोहित जी, शुद्धो एक सेकंड। बनर्जी, पता नहीं, बहरहाल आपका अपना चॉइस ऑफ रोहित वर्ड्स जी, है। संबित पात्रा जवाब दीजिए। देखिए रोहित जी, एक बार ध्यान से सुना जाए इस बात को। जवाब देने आ गए। एक सेकंड, बोलिए सब। एक सेकंड शुद्ध रोहित जी, जी, उनका मैं जवाब सुन आपत्ति लीजिए। करता हूं इस बात से। रोहित जी, ये केवल हमारे देश में ही हो सकता है जहां भगवान राम को कहा जा सकता है कि भगवान राम को हमने अंबानी को बेचा है, और राम का मतलब होता है रिपब्लिक ऑफ अंबानी। मुझे दिक्कत इन जैसे लोगों के ऊपर जो कहते हैं हम सांडिल्य गोत्र के, अच्छी बात है, मगर ये आपकी भक्ति है राम के प्रति, ये आपकी श्रद्धा है राम ये के सांडिल्य गोत्र प्रति, वाले या नहीं है, राम ये भगवान दत्तात्रेय गोत्र अंबानी वाले के एजेंट है। अरे छी है आप लोगों के ऊपर, धिक्कार है आपके ऊपर। ये भगवान राम के प्रति आपकी इच्छा है, हंस रहे हैं आप। और नाम ये बताओ। आप जैसे नहीं और नाम आप जैसे बताओ। नहीं आप क्या अडानी बताएंगे साहब भाई का नाम साहब? बताओ। यही होगा फिरोज चाइनीज खान। कंपनी अरे का नाम बताओ। फिरोज खान अब तो के एजेंट वंशजों है का ही। यही होगा भाई साहब। अब अरे चीन फिरोज के खान खिलाफ के आप बात वंशज नहीं राम के सकते। यही कहेंगे। अब चीन के अरे खिलाफ फिरोज कतई उठा खान के सकते। वंशज अब भगवान चाइनीज राम को कंपनी के एजेंट है। अडानी और अंबानी के चाइनीज एजेंट कंपनी बताएंगे। के एजेंट है। आप फिरोज खान हमारे वाले वीर जवान हैं, सुन शहीद होते लीजिए हैं। फिरोज आप कुछ खान, बोल नहीं पाते सुनिए हैं। फिरोज खान, आप कुछ बोल नहीं आपकी पाते। हिम्मत मोदी जी कैसे होगी चुप है। भगवान राम के लिए कहने आपके की? सारे कार्यकर्ता कायर और मुझे करता है। आश्चर्य होता है रोहित जी, आपके कायर- जब कायर भगवान करता है, राम के लिए कार्यकर्ता कहा नहीं है। जाता है तो आप लोग रोकते आप लोग नहीं इसी है। घर अल्लाह बैठ के के लिए अगर ऐसे ऐसे लड़ाई कहा जाता करते हो, तो अभी यहाँ देश को हंगामा बांट कट के- जाता। नहीं रोहित जी, को मुझे बांट तो के- आपत्ति इस बात का है कि आप लोग भी ये नहीं आपकी बोलते आपत्ति हैं होगी कि हम इससे डिस्टेंस करते हैं और ये चैनल का राय नहीं आपकी आपत्ति है। भगवान राम को देश यहाँ को अंबानी बेच का रहे हैं। एजेंट बता दिया हर गया, आदमी राम जानता का है फॉर्म बताया गया कि रिपब्लिक जो यहाँ बैठा है वो अपनी राय लेके बैठा है। इनके मुंह से मेरी राय नहीं मिलेगी आपको, और इनके मुंह से इन्हीं की राय मिलेगी और इन्हीं की पार्टियों की राय
राय मिलेगी। हम यहाँ और हो discussion सकता है कर रहे हैं, संबित पात्रा थोड़ी देर के बाद इनकी पार्टी भी कह दे कि ये इनका निजी बयान था। नहीं, मैं बोलता हूं जैसे वो भाई साहब बोल गए कि मैडम का बयान पार्टी का बयान नहीं था, उनका निजी बयान था।
ये यहाँ पर 5 हिंदू बैठ के भगवान राम की छीछी करेंगे और धिक्कार है हम सबके ऊपर, धिक्कार है हम सबको। यहाँ पर 5 हिंदू है और यहाँ पर बताया जाएगा भगवान राम रिलायंस का एजेंट है, भगवान राम अंबानी का एजेंट है, और हम यहाँ मुस्कुरा के सुनते रहेंगे। छी है ऐसे लोगों पर, धिक्कार है ऐसे हिंदुओं के ऊपर। मुझे शर्म आती है कि ऐसे डिबेट का मैं हिस्सा हूँ, मुझे शर्म है कि ऐसे डिबेट का मैं हिस्सा हूँ। अगर यही अल्लाह के लिए होता ना तो अभी सऊदी अरबिया से फतवा आ जाता, अभी सब लोग जाके, अभी सब जाके बिस्तर के नीचे छुप जाते, किसी में हिम्मत नहीं होती। संबित जी, आपने भी फतवा ही जारी किया है, इसका असर दिखेगा थोड़ी देर में। आपने भी एक तरीके से फतवा जारी किया है। पहले आज तक डिस्टेंस करें, पहले आज तक डिस्टेंस करें। ये बात आपको बोलता हूँ, आप डिस्टेंस संबित जी, करिए। ये बात डिबेट देखने वाला हर व्यक्ति जानता है कि डिबेट का हिस्सा बना हर नेता अपने बयान के लिए खुद जिम्मेदार होता है, या नेता या उनकी पार्टी वो इस बयान की जिम्मेदारी लेते हैं। ये हमारा बयान नहीं है सर, ये कांग्रेस पार्टी के नेता का बयान है। इस बात को आप भी बखूबी जानते हैं, लेकिन आप मेरे कंधे से गोली चलाना चाहते हैं, चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। जब थोड़ी देर पहले वो मुझ पर गोली चला रहे थे, आप लोगों को भी डिस्टेंस तब भी आप लोग ये बैठे हुए थे। चाहिए, कोई बात इनको नहीं, क्षमा थोड़ी मांगनी देर पहले चाहिए। मनोजीत मंडल को मेरे माथे पर गोली चला रहे थे, क्षमा मांगनी आप तो चाहिए, कंधे से चला रहे करना थे। चाहिए। कोई बात नहीं, मनोजीत मंडल, माथा मत पीटिए। रोहित जी, माथा इनको जब क्षमा पीटना था मांगनी आपने चाहिए, कहा मैंने ये बयान मेरा नहीं डिमांड देखा। है। नहीं रोहित जी, हाँ बोले मनोजीत। देखिए डॉक्टर साहब, इस तरह से देखिए, अरे भाई साहब, आ रहा हूं संजीत जी आपके पास भी आ रहा हूं। क्या तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता और और एक कांग्रेस का फेक प्रवक्ता प्रोफेसर, प्रॉफिट की फेक तुलना बाबू, किसी बिजनेसमैन से कर सकता है? फेक कर बाबू, सकता है फेक क्या? बाबू, थोड़ा धैर्य, मनोजीत फेक मंडल, बाबू, मनोजीत फेक मंडल, बाबू, मनोजीत ओ मंडल, फेक बाबू, मनोजीत फेक मंडल, बाबू, क्या आप थोड़ा प्रॉफिट धीरे की आगे तुलना मेरे लिए था। बिजनेसमैन ओ से फेक कर बाबू, सकने की हिम्मत रखते ओ हो? फेक बाबू, रखते हो क्या? फेक रखते हो? बाबू, कहाँ से पढ़े लिखे हो फेक मनोजीत मंडल? मर्यादा Where are you educated? फेक बाबू, Where from you have been educated? मनोजीत मंडल, तुम कहाँ से पढ़े लिखे हो? कहाँ से पढ़े हो मनोजीत मंडल? और ऐसे किसी को बात समझ में आएगी नहीं। चलिए धन्यवाद। और एक बात फिर बता रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के किसी बयान की जिम्मेदारी आज तक नहीं लेता है। राजनीतिक पार्टियों के नेता और प्रवक्ता जो भी आकर बोलते हैं, उनकी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की और उनकी पार्टियों की। आज से आपसे सवाल पूछा था, क्या ममता बनर्जी का अपना गोत्र बताना उनकी चुनावी मजबूरी बन गई? आपके जो जवाब हमें मिले, 84% लोगों को लगता है हाँ, जबकि 16% लोगों को ऐसा नहीं लगता।